हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो टेक्स्ट बुक लेके होमवर्क कंप्लीट करके बैठा हूँ यहाँ पे लेक्चर के लिए। अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक पेन बुक इतना कंपल्सरी साथ में रखना, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। पहले याद कर लेते क्या किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा पिछला लेक्चर ये लेक्चर आपका एटमॉस्फेयर थोड़ा आपको माहौल में लाने के लिए केमिस्ट्री के। तो चैप्टर नंबर 12 हमने शुरू किया है लास्ट लेक्चर में। कौन सा है? कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर पूरा चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स। वो सारे कंपाउंड्स हम स्टडी करेंगे जिनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होंगे? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने क्लासिफिकेशन देखा पहले कार्बोनाइल का कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उनके अलावा कौन से कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड है आपके पास, प्लस उनके डेरिवेटिव्स कौन से बन सकते हैं, ये देखा था। सिर्फ इंट्रोडक्शन था वो, ठीक है। अभी एमसीक्यूज के लिए मैं आपको 3 स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये फेमस एल्डिहाइड के कुछ आपके पास वो बोलते ना कि ये फेमस है ये कंपाउंड, मतलब जाना पहचाना कंपाउंड। तो 3 आपके पास ऐसे कंपाउंड है। पहला है, मैंने आपको कल बोला था मैं नाम बोलूंगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ही कॉमन चीज है। पहला जो है, पहले कंपाउंड लिख लो, पहले स्ट्रक्चर बनाओ मेरे साथ। दिस इज योर स्ट्रक्चर। एल्डिहाइड है, 2 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुए हैं, ठीक है। एक मिथोक्सी का हुआ है, एक मतलब एक हमारा अल्कोहल एक क्या है, अल्कोहल के हाइड्रोजन को हमने मीथेन से रिप्लेस किया मिथोक्सी, और एक अल्कोहल मतलब कि हमारा फिर हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा है, ठीक है। तो इसका नाम है वैनिलीन। अभी सुना लगा वैनिलीन। आपका जो फ्लेवर होता है वैनिला फ्लेवर, इससे बनता है, ठीक है। तो यूज आ सकता है कि ये वैनिलीन का स्ट्रक्चर, मतलब कि आपको एसएमसीक्यू दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ वैनिलीन, या तो स्ट्रक्चर दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। फेमस नेम क्या है इसका? इसको बोलते हैं आपका जो इसका कॉमन नेम वैनिलीन है। क्या है? वैनिलीन, ठीक है। यूज किसमें होता है? ये फ्लेवर के लिए, खाने में फ्लेवर डालने के लिए। दूसरा जो फेमस नाम है आपके पास वो है हमारे पास सैलिसाइड, सैलिसाइड एल्डिहाइड। यहाँ पे होगा OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड। सैलिसाइड वर्ड तभी होता है जब यहाँ पे कार्बोनेट ग्रुप हो, यहाँ पे उसकी ऑर्थो पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो। तो फिर आप यहाँ पे अगर एसिड होता COOH तो वो सैलिसिलिक एसिड हो जाता है। यहाँ पे एल्डिहाइड है इसलिए सैलिसाइड एल्डिहाइड। तो ये है सैलिसाइड एल्डिहाइड। जो भी आपको मैं 3 स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, तीनों स्ट्रक्चर हमारे खाने में फ्लेवर डालने के लिए या उनकी स्पेसिफिक स्मेल के लिए या फार्मास्यूटिकल यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सिनेमाल एल्डिहाइड, सिनेमाल एल्डिहाइड। जब जो सिनेमिक एसिड या सिनेमाल एल्डिहाइड का होगा, आपकी बेंजीन रिंग है उसके ऊपर इथीन मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? इथीन मॉलिक्यूल 1 2 3 4 1 2 3 एंड CHO। इसको बोलते हैं सिनेमाल एल्डिहाइड, सिनेमाल्डिहाइड, सिनेमाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सिनेमाल्डिहाइड, ओके, सिनेमाल्डिहाइड। तो ये तीनों कुछ फेमस एल्डिहाइड्स है जो फार्मास्यूटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है या खाने में फ्लेवर की तरह से यूज हो सकते हैं। तो सिर्फ यही 3 नहीं, आप जो कुछ यूनिक नोमेनक्लेचर देखोगे, जैसे कि वैनिलीन का इसके स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना ही नहीं है, नहीं एल्डिहाइड से, नहीं यहाँ पे किसी से लेना देना नहीं है। इसमें
कैसा हो आपको याद डिराइव नहीं कर पाते, आप उसको डिराइव नहीं कर पाते, वो आपको याद रखना है। तो ये एमसीक्यू के लिए आप याद करोगे, ठीक है। अभी इसीलिए हमें जानना क्या जरूरी है, नोमेनक्लेचर। क्या जानना जरूरी है, नोमेनक्लेचर। कुछ फेमस नेम जानेंगे, मतलब कॉमन नेम जानेंगे हम कुछ, और उनको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी देंगे, ठीक है। तो पहले हम शुरू जो कर रहे हैं ना हमारा चैप्टर, उससे पहले हम आल्डिहाइड और कीटोन को साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ऐसे भी जो हम उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड देखते हैं पहले, ठीक है। पहले क्या देखते हैं हम, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। तो अगर एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर की बात करें तो कितने टाइप के आप दे सकते हो, पता है आपको। एक कॉमन नेम होता है, क्या होता है, आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम वो होता है जो साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया है, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम जो आईयूपीएसी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो डिराइव किया गया है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम कैसे असाइन होता है, आप किसी भी एल्डिहाइड का कॉमन नेम कैसे असाइन करोगे, तो पहले कार्बन की आपके जो हाइड्रोकार्बन्स के जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मीथेन, इथेन, ऐसे होते हैं। मीथेन, ये मीथेन का स्पेलिंग, मीथेन स्ट्रक्चर CH4, इथेन स्ट्रक्चर CH3CH3, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, क्लियर। अब जब इनके एल्डिहाइड फॉर्म होंगे तो क्या होगा, सपोज मीथेन की हम बात करें, उसका एल्डिहाइड कैसे होगा, एक हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे आ गया CHO, सॉरी मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन होता है ना, एक ही कार्बन, तो कार्बन डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे H, ये हो गया आपका एक कार्बन। ये एक कार्बन वाला आपका क्या है, अल्केन। ये सिंगल कार्बन वाला अल्केन है, ये सिंगल कार्बन वाला एल्डिहाइड है। दो हाइड्रोजन की जगह पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, इसका आप नाम क्या दोगे, मीथेन ऐसे ही रहेगा, मीथेन ऐसे ही रहेगा। इसके पीछे आप लगा दोगे एल्डिहाइड सफिक्स, क्या लगा दोगे, एल्डिहाइड, पूरा आपका वही एल्डिहाइड का नाम पीछे लगा दोगे, मीथेन एल्डिहाइड, ठीक है। इसका क्या होगा, इथेन एल्डिहाइड, ठीक है। इसका क्या होगा, प्रोपेन एल्डिहाइड, पीछे सिर्फ एल्डिहाइड। इसको मीथेन एल्डिहाइड से भी ज्यादा और किसी एक फेमस नाम से जाना जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड सुना होगा आपने। ये जो फॉर्म वर्ड कब यूज होता है, जब सिंगल कार्बन हो तब, कार्बोनाइल के साथ सिंगल एक ही कार्बन है तो फॉर्म, जैसे ये इथेन, इसका क्या होगा, अब एल्डिहाइड देखो CH3 CHO, तो इसको बोलोगे इथेन एल्डिहाइड, बोलोगे इथेन एल्डिहाइड। लेकिन इसका फेमस हमारा जो नाम है वो है एसिड एल्डिहाइड, बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड, लेकिन अलग है, एसिड एल्डिहाइड बोलते हो आप, एसिड एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड, लेकिन अलग है, एसिड प्लस एल्डिहाइड। एसिड वर्ड है तो ये जो दो कार्बन है उसके लिए एसिड वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके कॉमन नेम में आप क्या करते हो, पीछे एल्डिहाइड लगाते हो, ठीक है। अभी कुछ और कॉमन नेम में थोड़े एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये रूल हमने किसका देखा, क्या एल्डिहाइड प्रेजेंट है ये दिखाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो। अभी सपोज वहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन है, तो मतलब लॉन्ग कार्बन चेन है, आपके पास एक लंबी कार्बन चेन है, उसमें कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूशन आता है तो क्या करोगे, तो उसके लिए हमारे पास रूल है, आप आईयूपीएसी में तो 1 2 3 4 देते हो, लेकिन इसमें आप क्या करोगे, कॉमन नेम देने के लिए आप अल्फा बीटा गामा यूज करोगे। कैसे, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, फिर ये नंबर ऑफ कार्बन से कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, सपोज, तो इसके तुरंत बाद का कार्बन अल्फा, सेकेंड बीटा, बीटा के तुरंत बाद का गामा, गामा के तुरंत बाद का डेल्टा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, सपोज 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया ब्रोमीन, CH2, CH हाइड्रोजन को आप बाद में लगा सकते हो कि यहाँ पे 1 2 हो गए, 2 बाकी है तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 हो गए, एक वैलेंस बाकी है 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंस हो गए, 2 बाकी है 2 हाइड्रोजन, एक ही वैलेंस हो गए 2 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका कॉमन नेम आप कैसे दोगे? तो ठीक है 1 2 3 4 होता है तो उसके लिए जैसे फॉर्म 1 के लिए फॉर्म था FORN, 2 के लिए एसिड था, जैसे 4 के लिए ब्यूटाइल, क्या नाम है? ब्यूटाइल, BUTYL, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एल्डिहाइड होता है 4 के लिए, जब ये ब्रोमीन नहीं होगा 1 2 3 4, ठीक है, नहीं ये 5 है, एक कम कर दो, एक सेकेंड, ब्यूटाइल वर्ड हमको देखना है, ये क्या है? ब्यूटाइल एल्डिहाइड हुआ, जब तक ब्रोमीन नहीं है, जब तक ब्रोमीन नहीं है 4 कार्बन तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, लेकिन ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, बीटा में क्या है? ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन, तो आप ऐसे लिखोगे ब्यूटा ब्रोमाइड या बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन होगा तो अल्फा पे बीटा पे गामा है वो लिखोगे, और पीछे जो भी इसका रेगुलर जो भी नेम हम देते हैं वो दे दोगे। समझ में आ गया? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के साथ। आपको बॉक्स बनाना है, मेरे साथ बनाओ, ये लिख लिया, चलो स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको नाम देंगे, कॉमन नेम दे रहे हम स्ट्रक्चर, यहाँ पे कॉमन नेम, ठीक है। सबसे सिंपल HCHO, अभी नाम दिया था, क्या है ये? फॉर्माल्डिहाइड, क्या है? फॉर्माल्डिहाइड। दूसरा CH3CHO, 2 कार्बन आ गए तो क्या हुआ? एसिड एल्डिहाइड, क्या होगा? एसिड एल्डिहाइड। थर्ड देखो, सपोज बेंजीन है, इसके ऊपर एल्डिहाइड है, इसका नाम होगा बेंज एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। अभी सॉरी, हाँ बेंजाल्डिहाइड। अभी एक चीज बताओ, जब इसे बेंजीन था, ठीक है, इसके ऊपर क्लोरीन था, तो आपको याद होगा आपने इसको बोला था फिनाइल क्लोराइड, याद है? आप बेंजीन को फिनाइल वर्ड यूज करते हो बेंजीन के लिए, तो क्या मैं बेंजाल्डिहाइड को, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, कैन आई राइट फिनाल्डिहाइड? सोचो, पोज करो, सोचो और बताओ, आंसर तुम्हें देने वाली हूं। कैन आई राइट फिनाल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड की जगह पे, क्योंकि जब यहाँ पे कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन था, मैंने तो फिनाइल क्लोराइड लिखा था, तो मैं इसको क्या फिनाइल एल्डिहाइड नहीं लिख सकती? फिनाइल एल्डिहाइड नहीं लिख सकती, नहीं लिख सकती, क्यों? याद करो, आपने जब भी क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, हेलो अल्केन्स का, हेलो एल्केन्स का या फिनोल में जब भी आपने क्लासिफिकेशन किया था, आपने जब भी बेंजीन रिंग, ये तो नाम है यहाँ पे, जब भी बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर पहले एक कार्बन हो और उसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन
बेंजाइल का यूज किया था ना, फिनाइल की जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया था? बेंजाइल। वाई क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये खुद अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, मान लिया ये खुद अपने आप में क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फिर भी बेंजीन से कार्बन तो जुड़ा है ना, इसलिए यह क्या हुआ, बेंजाल्डिहाइड नहीं कि फिनाइलएल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो। आप ये नहीं लिख सकते, ये कभी कोई पूछेगा नहीं, सुनो ये ना कभी कोई पूछेगा नहीं, ना ही ये आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क दिलाएगा, ना ही एक्स्ट्रा मार्क कट करेगा। दिस इज फॉर योर बेसिक इंफॉर्मेशन। एक चीज होती है कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं होता है। मैथ्स में हर कोई आपको नहीं पूछता, मैथ्स में कोई आपको एग्जाम में ये नहीं पूछता कि कैन यू राइट 0 इन डिनोमिनेटर। किसी ने एग्जाम में ये पूछा कि कैन यू राइट 0 इन डिनोमिनेटर? नहीं पूछा, लेकिन आपको बता देना कि 0 आप डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हो। वैसे ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, ठीक है, कि इसको आप फिनाइलडिहाइड नहीं लिख सकते हो। नाउ ठीक है, तो इसका नाम हुआ कॉमन नेम वाला बेंजाल्डिहाइड। अभी देखते हैं हम ब्रोमीन वाला जो हमने देखा था ब्यूटाल्डिहाइड, वो लिख लिया एक बार, ठीक है, वो नहीं लिखना है। चलो, अगर 5 कार्बन हुए तो CH3 CH2 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 CH4 4 कार्बन होंगे। एक के लिए क्या था, हमने देखा था 4, 2 के लिए 6, 4 के लिए हमने देखा था, क्या देखा था, ब्यूटाइल। अभी 5 के लिए क्या होगा, तो वेलेराल्डिहाइड, इट इज वेलेराल्डिहाइड। क्या है, वेलेराल्डिहाइड। तो एग्जाम में ये लोग क्या करेंगे, शायद ये नाम दे देंगे कि इसका स्ट्रक्चर नीचे में से कौन सा है। समझ लो, ये बिकॉज आपके 50 मार्क्स में एमसीक्यूज आते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी आपकी नजर से नहीं छूटनी चाहिए। आपको लगेगा मैम ने क्यों करवा रही है यार, हमको पता है नोमेनक्लेचर, हम देख लेंगे, ये तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे, आप इसको जानने दोगे कि ये बॉक्स में दिया है, इसको क्या करना है, लेकिन एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो इस पे हर एक छोटी छोटी बात पे फोकस रखो। अच्छा चलो, ये देख लिया। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो हमने पहले भी देखा था, यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH, तो ये क्या हो जाएगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, एक चीज करना, खुद की मर्जी से जिसको भी करनी है ये चीज करना, ढूंढो और भी एल्डिहाइड के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ढूंढो और उसके कॉमन नेम ढूंढो और उसका लिस्ट बनाओ। ठीक है, खुद से लिस्ट बनाओ, 10, 12, 15, 20 जितने आप ढूंढ पाओ, ढूंढ के उनकी लिस्ट बनाओ। ये ऐसी चीज है जितना आप सेल्फ स्टडी उसमें करोगे उतना इंप्रूव होगे। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसा है, 7 रूल्स होंगे या 8 रूल्स होंगे, मैंने आपको 8 रूल्स बता दिए। फिर प्रैक्टिस एज मच एग्जाम्पल यू कैन, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही करना, जितना ढूंढ पाओ कॉमन नेम ढूंढो। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड का हो गया कॉमन नेम। अभी हम एल्डिहाइड के देखते, कॉमन नेम देख लिए। अभी एल्डिहाइड के IUPAC नोमेनक्लेचर आप कैसे देंगे, एल्डिहाइड को IUPAC नोमेनक्लेचर हम कैसे देंगे। ठीक है, तो IUPAC के अपने ही रूल होते हैं, उसमें हमने क्या किया था, पीछे एल्डिहाइड पूरा लगा दिया था। इसमें क्या करोगे, इसमें फिर से लिखें लो, हर एक चीज को उसकी जो पेरेंट कार्बन चेन है उससे कंपेयर करना जरूरी है। जो भी आता है वो पेरेंट से आता है। ठीक है, ये जो सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है आपकी पूरी, मतलब सारे हाइड्रोकार्बन है, वो हर एक कंपाउंड का क्या होता है, पेरेंट, इसमें से ही सब होता है। ठीक है, तो मीथेन CH4, इथेन CH3 CH3। अभी वापस करो, CH3OH आपने बनाया सपोज, तो इसके नाम में क्या होगा, यहाँ पे जो एक मीथेन देख सकते ना, क्या था रूल, यस, N तक
को हटा दो और आप उसके पीछे लगाओगे गिवन बाय। मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट लिख के दे रही हूँ। गिवन बाय कैसे दिया जाता है आईयूपीएस में? बाय रिमूविंग या रिप्लेसिंग ई एट द एंड बाय आर। आईयूपीएस का नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है? इस ई को हटा के क्या लगाओगे? ए आर, यानी कि मीथेन लिखो पहले, मीथेन। पीछे का ई नहीं लिखना है, उसके जगह पे क्या लिख दोगे? आर, मिथेनॉल। ये क्या हो जाएगा? C2H5CHO सॉरी CH3। एक सेकेंड, ये तो हमारा क्या है? H3OH है ना, मिथेनॉल। माय मिस्टेक। पहले क्या होता है? फॉर्माल्डिहाइड वाला कि एक ही कार्बन, अभी दो कार्बन, वो हो गया CH3CHO। ये होगा इथेनॉल। ये क्या होगा? इथेनॉल। समझ में आ क्या कर रहे हो? पीछे आल लगा रहे हो। ओके, फिर प्रोपेन होता तो प्रोपेनॉल। प्रोपेन का क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोपेनॉल। ब्यूटेन का ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन का मेंटेनॉल, हेक्सेन का हेक्सेनॉल। ओके, अभी इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन, क्या करोगे? कोई भी सब्स्टिट्यूशन है, सपोज COOH कार्बन कार्बन कार्बन, सिंपल है। उसने अल्फा बीटा गामा लिया, इसमें क्या करेगा आपको पता है? यहाँ से अल्फा कहाँ से लेते थे? फंक्शनल ग्रुप के बाजू के कार्बन से। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप में अगर आपका कार्बन हाजिर है तो पहला नंबर इसको मिलेगा। तो 1 2 3 4 5। क्लियर? ऐसे नोमेनक्लेचर देखो, मतलब कि हमने जो वो दिया था, क्या लिया था? 3 ब्रोमो नहीं, बीटा ब्रोमो। याद करो, बीटा ब्रोमो वाला लिया था हमने, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइलडिहाइड। अभी देखो ये आईयूपीएस इसका कैसे चेंज होता है, इसका आईयूपीएस नोमेनक्लेचर कैसे चेंज होता है, ये देखो। स्ट्रक्चर देखो पहले, C++OH ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे CH2 था, CH यहाँ पे Br and CH3। दिस वाज योर बीटा ब्रोमो ब्यूटाइलडिहाइड था ना। अभी ये क्या हो जाएगा? नंबरिंग कहाँ से दोगे? आपके जो भी आपका आल्डिहाइड है उसको क्या मिलना चाहिए? कम से कम नंबर, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 पे ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो, 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूटेनॉल सॉरी ब्यूटेनॉल, 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। तो ये है कॉमन नेम, ये है हमारा आईयूपीएसी वाला नेम। ठीक है, क्या फर्क हुआ? यहाँ पे ब्यूटाइलडिहाइड है, यहाँ पे ब्यूटेनॉल। अभी कॉमन नेम की तरह करते, एक पूरा हम थोड़ा बॉक्स बनाते। ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास कितने कितने आल्डिहाइड है। ठीक है, एक बॉक्स बनाते हैं। चलो, लिखा था ना? नहीं लिखा हो तो 10-12 सेकंड पीछे जाके पॉज करके लिख देना। ठीक है, यहाँ पे होगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे होगा नेम। पहला लेते हैं हम, सबसे पहला हम लेते हैं, चलो चेन वाला ले लेते हैं। ठीक है, कुछ नया। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड, कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 and 5। नंबरिंग कहाँ से दोगे? यहाँ से 1 2 3 4 and 5। अभी यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है दूसरा, ये वाला इन दिख रहा है, इन है ना, इन दिख रहा है। तो आप इसको नाम कैसे दोगे पता है? 1 2 3 4 5 तो पहले लिखोगे पेंट, 2 इन आल, इन एंड आल दोनों ज्वाइन कर दोगे, पेंट 2 इन आल।
जहां पे कीटोन हाजिर है, आपके पास क्या है, एक कीटोन हाजिर है और साथ ही साथ एल्डिहाइड भी हाजिर है। अब दो कार्बोनाइल है, ठीक है, दो कार्बोनाइल है तो क्या करोगे, कीटोन को आप मोस्टली कीटोन बोलते हो ना, कीटोन को क्या बोलते हो, कीटोन बोलते हो। लेकिन यहाँ पे जब एल्डिहाइड की हाजिरी में कीटोन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, ये कीटोन यहाँ पे से समझोगे कि डबल बॉन्ड O ने दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसके लिए आप ऑक्सो वर्ड यूज करोगे। जब यहाँ पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप और बीच में कहीं पे कीटोन है, तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, ऑक्सो, ठीक है। तो नंबरिंग दो 1 2 3 4 5, 3 ऑक्सो पेंटेनाइल लिख सकती हूँ मैं, 3 ऑक्सो पेंटेनाइल, ठीक है, ये हो गया आपका इसका नोमेनक्लेचर। अभी सपोज एक से ज्यादा एल्डिहाइड है तो ऐसे CHO CH2 CH, यहाँ पे भी CHO CH2 CHO 1 2 3 4 5, ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ तीनों पे एल्डिहाइड हाजिर है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी सब्स्टिट्यूशन है वो आइडेंटिकल है ना, सब्स्टिट्यूशन कैसा है, आइडेंटिकल, तो इसके लिए इसका पूरा नाम ही बदल जाएगा। इसके लिए हम पीछे आल लगाने की जगह पे हम क्या लगाएंगे, कार्बेनॉल, क्या लगाएंगे, कार्बेनॉल, यस सॉरी कार्बाल्डिहाइड, क्या लगाएंगे, कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। जैसे कि 1 3 5 आप ऐसे लिखोगे, 1 पे 3 पे 5 पे 1 पे 3 पे 5 पे क्या है, 1 3 5 ट्राई, ठीक है। कार्बन कितने हुए हमारे पास, 9 में प्रोपेन है ना, तो पहले प्रोपेन लिखो, पहले प्रोपेन लिखो, प्रो प्रो या पूरा प्रोपेन भी लिख सकते हो, प्रोपेन क्योंकि कार्बाल्डिहाइड पीछे से अलग से लग रहा है, प्रोपेन 1 3 5 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिला इसको, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है, ठीक है, इसलिए हम 1 3 5 ट्राई आल नहीं लगाएंगे, कार्बाल्डिहाइड लगाएंगे। और अगर इसका कॉमन नेम देखोगे तो अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा ट्राई कार्बाल्डिहाइड, वहां पे ये फिर कंसीडर नहीं होगा, लेकिन इसका नहीं कॉमन नेम को करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। ये हो गया इसका IUPAC। अभी अगर बेंजीन रिंग हुई तो, अगर बेंजीन में नॉर्मल रिंग, ठीक है, एलिफेटिक रिंग, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे CHO है। ऐसा हुआ तो इसका नाम क्या होगा, तो इसके लिए भी कार्बाल्डिहाइड लगेगा, क्या लगेगा, कार्बाल्डिहाइड की साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। जब जब आपकी एलिफेटिक रिंग होगी तो कार्बाल्डिहाइड लगेगा। अभी अगर एरोमेटिक है तो सपोज बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CHO, इसका मैंने नाम दिया था आपको, क्या दिया था, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया है पहले। अभी दूसरा देखते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में करती हूँ, CHO तो है, यहाँ पे मैंने सपोज NO2 रख दिया, पैरा क्वेश्चन तो मैंने क्या रख दिया, NO2, तो मैं क्या लिखूंगी, पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। तो इसमें देखा आपको पूरा एल्डिहाइड लगता है, कॉमन नेम की तरह जब भी रिंग आपका एरोमेटिक रिंग होगा तब पूरा नाम लगेगा, ठीक है। और एरोमेटिक में ज्यादा है नहीं, उसमें इसमें क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते हैं तो नाम चेंज होता है। इसमें रिंग में तो 6 कार्बन रहेंगे तो आप तो लास्ट में तो बेंजाल्डिहाइड लगाओगे,
जो भी चेंज होगा इसमें होगा, यहाँ पे क्या कुछ सब्स्टिट्यूशन है वही होगा। तो एरोमेटिक उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, नोमेनक्लेचर इसका प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये था बच्चों हमारा एल्डिहाइड का कॉमन नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। मेरे ख्याल में जितनी मुझे वैरायटी मिली चुनने में कि ये चेंज हुआ, ये चेंज मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ, सबके एक एक एग्जाम्पल मैंने दिए, लेकिन फिर भी ये तो पूरा वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने कितने भी एग्जाम्पल दिए हो, कुछ ना कुछ तो वैरायटी, कुछ नहीं बहुत वैरायटी अभी भी बाकी होगी। तो आपको क्या करना है, जो मैंने बोला, जिसको भी खुद से करने की मर्जी है, होमवर्क में नहीं दे रही, खुद से करने की मर्जी है, खुद से स्ट्रक्चर्स ढूंढो, ठीक है, और उनके नाम ढूंढो, कॉमन नेम और आईयूपीएसी। कॉमन नेम पे उतना फोकस मत करो, उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे ज्यादा फोकस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। कंपल्सरी वाला होमवर्क अभी बता रही हूँ, जो जिसको मर्जी है नहीं है सबको करना है, वो होमवर्क ये है कि जो नोमेनक्लेचर मैंने सिखवाया विथ रूल्स आपको लिखना है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, एक बार तो साथ साथ लिखा है, दूसरी बार खुद से और भी एक बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।